नमस्कार प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज 7 ऐसे दिव्य प्रयोग आपको बताने वाला हूं जिन प्रयोगों को करके आप कई तरह की परेशानियों से मुक्ति पाने वाले हैं। तो आज के दिव्य महाप्रयोग को अवश्य जान लीजिएगा। गुरुवार का दिन है। अगर आप किसी भी तरह के रोग से जूझ रहे हैं, पीड़ित हैं, परेशान हैं, तो इस समय का लाभ अवश्य उठाइएगा। इस समय में, इस मुहूर्त में, इस काल में स्नान करने भर मात्र से पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। चलिए दिव्य प्रयोग की ओर चलते हैं। भगवान नृसिंह का बीज मंत्र, सबसे पहले तो आप लोगों को मैं बता देता हूं, ये बीज मंत्र है क्षौम। 1 अक्षर का ये मंत्र, और इस मंत्र की कितनी महिमा है, ये कितना मैं गाऊं और कितना मैं आपको बताऊं। तंत्र प्रयोगों में भगवान नृसिंह के प्रयोग सर्वोपरि हैं। इनके प्रयोग सद्य लाभ करने वाले, शीघ्र ही प्रभाव देने वाले हैं। आज मैं आपको ऐसे 7 प्रयोग बताने जा रहा हूं, क्योंकि आज नृसिंह भगवान की जयंती है, नृसिंह चतुर्दशी है। आप लोग करिए। लगभग गृहस्थाश्रमियों के जीवन में जितनी भी पीड़ाएं हैं, उन सभी पीड़ाओं का इन 7 उपायों में समावेश है। आप इन उपायों को करके अपनी पीड़ा से मुक्ति पाइए। भगवान नृसिंह मुक्ति ही देते हैं। बस 1 अक्षर का मंत्र है, यही भगवान नृसिंह का बीज मंत्र है। और इस मंत्र की जितनी अधिक से अधिक हो सके माला आप जप लीजिएगा। भगवान नृसिंह को यदि नींबू की माला सायंकाल में ही अर्पित की जाए, क्योंकि इनकी आराधना सायंकाल को ही होती, सायंकाल ही इनका प्रकट्य उत्सव होता हुआ था, प्रकट्य इन्होंने सायंकाल लिया था। तो नींबू की माला यदि उनको अर्पित की जाए तो शत्रु कितना भी मजबूत क्यों न हो, कितना भी प्रतापी क्यों न हो, उसके प्रबल प्रताप से आपको डरने की आवश्यकता नहीं। वो कितना भी प्रबल क्यों न हो, उससे आपको डरने की आवश्यकता नहीं। अब सवाल उठता है कितने नींबुओं की माला, आपके ऊपर है। आप जितना डालना चाहें उसमें 21 डाल लीजिए, 51 डाल लीजिए, 108 डाल लीजिए। नींबू की माला अगर उनको अर्पित की जाए तो शत्रु पीड़ा से शीघ्र मुक्ति मिलती है। नाग केसर, पूजा पाठ से संबंधित दुकानों पर बेहद आसानी से ये अल्पमौली चीजें मिल जाएगा आपको। नाग केसर अगर अर्पित किया जाए तो किसी भी तरह की मनोकामना हो, वो मनोकामना पूर्ण हो जाती है। केसर मिश्रित जल से यदि भगवान नृसिंह का अभिषेक किया जाए, उनके ऊपर वो जल अर्पित किया जाए, उसी जल को हल्दी या उबटन में मिला करके युवक या युवती अपने चेहरे पर लगा ले। 15 मिनट या 10 मिनट रख छोड़ दें सूखने के लिए। जैसे उबटन लगाते हैं, फेस पैक लगाते हैं, वैसे ही लगा करके छोड़ दीजिए, सूखने दीजिए, और सूखने के बाद धो लीजिए। चेहरा इतना आकर्षक हो जाएगा कि यदि विवाह में किसी इसके कारण बाधा उत्पन्न हो रही है कि देख करके छोड़ रहे हैं लड़के को या लड़की को, तो आपकी ये समस्या शीघ्र ही दूर हो जाएगी। परिवार में कलह मचा रहता है, धन है पर कलह है, तो उस धन का क्या महत्व। तो अगर पारिवारिक कलह से जूझ रहे हैं तो आज भगवान नृसिंह की शहद से उनकी आराधना करिए, शहद अर्पित करिए, शहद से अभिषेक करिए। गृह कलह से शीघ्र मुक्ति मिल जाएगी। पीले रंग का अथवा गेरुए रंग का ध्वजा अगर भगवान नृसिंह को अर्पित की जाए तो इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। रोग से, ग्रह बाधा से, किसी भी तरह की ग्रह बाधा से यदि पीड़ित है तो भगवान श्री नृसिंह को, श्री विष्णु, श्री नृसिंह एक ही हैं। हर किसी के पास भगवान नृसिंह की प्रतिमा नहीं होगी। जिनके पास नहीं है वो भगवान विष्णु की प्रतिमा पर भी ये सारे प्रयोग कर सकते हैं। वो या भगवान नृसिंह का मंदिर है तो वहां जाकर के करिएगा। यदि चंदन, सफेद चंदन घिस करके उनको अर्पित किया जाए तो ये शीघ्र यहाँ पर लाभ आपको मिल जाएगा। रोग से भी और ग्रह बाधा से भी, ग्रह पीड़ा से भी मुक्ति मिलेगी। और ऋण से जो लोग जूझ रहे हैं, वो 7वां प्रयोग है ये। ऋण से यदि आप जूझ रहे हैं तो भगवान नृसिंह का पंचामृत से अभिषेक करिए, तुरंत ही लाभ मिलेगा। ऋण से ये मुक्ति प्रदान करा देंगे। प्रिय दर्शकों, ये जो भगवान नृसिंह का बीज मंत्र है क्षौम, ये तो आज इनकी जयंती है, जिसके चलते मैंने 7 प्रयोग आपको बताए। आप इसे अवश्य ही करिए। देखा जाए तो गृहस्थाश्रमियों को जीवन में लगभग यही परेशानियां हैं। धन की जगह पर मैंने मनोकामना आपकी बता दी है। अगर आपकी कामना धन की हो तब भी प्रयोग मैंने बता दिया है। अगर आप आम दिनों में भी कहीं किसी परेशानी में जूझ जाएं, फंस जाएं, समस्या में फंस जाएं, अब आपको मार्ग न दिख रहा हो, बस आंख बंद करिए, क्षौम 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 1 अक्षर का बीज मंत्र है, जपिए। याद रखिएगा मैंने क्या कहा था। भक्त प्रहलाद ने
श्रद्धा से पुकारा था। मैं जानता हूं कि हमारे पास वो श्रद्धा तो बिल्कुल ही नहीं है और वो उत्पन्न हम कर भी नहीं पाएंगे इस जन्म में। लेकिन कलयुग का यही तो प्रताप है, यही तो प्रताप है इस कलयुग का, कि जो बाकी युगों में बहुत कठिनाई से मिलता है वो इस युग में बेहद आसानी से। तो आप आंख बंद करिए, वहीं पर प्रार्थना शुरू करिए, गुहार लगाइए और याद रखिएगा वो जगह नहीं हम में तुम में खड़ग खंभ में कहीं से भी प्रकट हो जाएंगे और प्रकट होकर के आपकी रक्षा करेंगे, आपको समस्या से मुक्ति दिलाएंगे। बस भावना तो ला ही सकते हैं। ठीक है कि हम प्रहलाद की तरह आर्तनाद नहीं कर सकते, भावना तो बना ही सकते हैं। प्रयत्न करिए। भगवान नृसिंह की आराधना, मैंने 7 प्रयोग आपको बताए हैं, 7 में से कोई भी एक प्रयोग आप अपने जरूरत के हिसाब से देख लीजिए और उसे करिए। क्षौम ये बीज मंत्र है भगवान नृसिंह का, सो ये प्रयोग आप अवश्य करिएगा, लाभ होगा। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।